We are live on Ethnic. Okay. હા આજ બધું જોઈન કરવાનું છે ને આપણે ટેરોટ કાર્ડ ગુજરાતી વધારે લાગી રહ્યા છે. Let us start with the session, friends. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 74th program from the platform of Let's Grow Together. Friends, टेरो कार्ड के बारे में हम में से कई लोग जानते हैं, पर उसका इतिहास और कार्यशैली के बारे में ज्यादा जानकारी शायद हमारे पास नहीं होती है। टेरो का दर्शन कबाला से उत्पन्न हुआ। शब्दों और अंकों की दैवीय शक्ति से उत्पन्न टेरो आज भविष्य दर्शन का लोकप्रिय माध्यम है। टेरो कागज के चंद रंगीन कार्डों की रहस्यमय दुनिया, जिसके जरिए आपका भविष्य जाना जा सकता है। इस शब्द की उत्पत्ति भी रहस्यमय है। टेरो सिर्फ शब्द नहीं, भविष्य और जीवन है। टेरो में 78 कार्ड्स होते हैं जो मेजर आर्काना और माइनर आर्काना में कहलाते हैं। आर्काना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग है रहस्यमय। तो हमारे भविष्य के रहस्य को टेरो कार्ड के माध्यम से कैसे डिकोड किया जाता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में सारी बातें बताने हमारे बीच मिस आरती आचार्य जी उपस्थित हैं। मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। Miss Aarti Acharya, she has done her master's in business administration with human resources and degree in law field. She has worked for a corporate for more than a decade in the same field. During her job, she was dealing with people from different countries, cultures, traditions, and mindsets. This exposure gave her an understanding that no matter which part of the world person belongs, one thing remains the same, and that is human emotions. This leads her to become a spiritual healer. During her spiritual journey, tarot came to her as a gift from the divine, and she accepted it gracefully. She started learning tarot, and she realized that she has a bigger purpose in her life, and she left her corporate job. Then she started her own, the Earth Angel Healing, and helping more and more people to evolve their lives. So, dear friends and family, very proudly, I am inviting Miss Aarti Acharya ji in front of you. आरती जी, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आज के विषय के बारे में मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, और उम्मीद है आप हमें बहुत अच्छे से आज के सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये टैरो रीडिंग है क्या और ये कैसे काम करता है। जैसे यू राइटली सेड लीना जी के इट्स अ टूल फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर, ये भविष्य जानने के लिए भी यूज किया जाता है। दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट tarot cards. The way I use this is to know the energy of a person, situation, why the person is in this circumstances or a situation, कि आपको ये पता चले कि ये कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों आया है। इज इट बिकॉज ऑफ योर ओन थॉट्स और इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, एनीवेज बिकॉज टू सेटल योर कर्मा। तो ये दो चीजें हम पता चल सकती है, एंड we can find a solution in both the scenarios. So yeah, it's energy future prediction plus it's a guidance. This is what tarot is helpful as. ये कौन-कौन से एरिया में हमें काम में आता है? As this is a guidance, it can be used in any field, be it relationship,
career, finance, property related issues, health issues, anything, you name it, and we can find answers, solution for all the problems of our life. So basically, that's as I said, really great. yes, And और हम टैरो को एज अ गाइडेंस yes, आप कुछ यूज कर सकते हैं in all the areas of our life. Okay, or how tarot card reading can be helpful in our life? टैरो कार्ड रीडिंग, जैसे कि मैंने कहा और आपने भी राइटफुली कहा कि फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन, बट फ्यूचर को हम तब ठीक कर सकते हैं जब हमारा प्रेजेंट ठीक हो, राइट? तो वॉट एवर सिचुएशन यू आर इन करेंटली, अगर आपको पता चले कि ये सिचुएशन में मैं क्यों आया हूँ, राइट, इफ यू नो द रियल सिनेरियो ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों को, व्हेन यू आर फेस्ड विद अ सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, पहले तो डिनाइल में चले जाते हैं लोग, व्हाई मी, लोग अपने आप को पूछने लगते हैं मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स कम अप. So instead of finding the solution, people get engrossed in the situation, in the problem so much कि solution की तरफ जाना भूल जाते हैं. ठीक है, तो with tarot can help you to accept the situation कि ये situation मेरी लाइफ में, देखो बिना कोई वजह तो कुछ होता नहीं है. That is the universal law, right? If you are thrown in this situation, there is something or the other for you there. Either it's out of your karma, it's because of your thought process, or it is your training for a bigger purpose. कि आपका ग्रोथ लिखा हुआ है इस सिचुएशन के छोर पर, end of the situation there is a growth. So when you know all the scenarios of that particular problem, कि मेरे साथ क्यों आया है, क्यों हुआ है, और इसको मैं कैसे रिजॉल्व कर पाऊं, तो there tarot can be used as a powerful guidance. I will say powerful guidance because it also scans not only your energy but आपके सबकॉन्शियस में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है इस सिचुएशन को लेकर, एंड where exactly you can work on yourself and on this problem, whatever you are facing, that can be resolved very precisely. ओ ग्रेट. कई बार लर्नेड पीपल होते हैं, वो लोग क्या है कि ऐसी कुछ बातों में इतना ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें कोई साइंटिफिक बेस है या कोई कैलकुलेशन है या कोई प्रिजम्पशन है या क्या है? नहीं, हर एक टैरो का बेस जो है वो इंट्यूशन है, ठीक है, वो डिपेंड करता है टैरो रीडर के इंट्यूशन, हाउ पावरफुल द टैरो रीडर्स इंट्यूशन इज. दैट इज वन बेसिक थिंग. सेकेंडली, आपने जो कहा कि लर्निंग लोग, देयर इज, it's not scientifically proven, but it can be held as a tool, as I said, in a scientific way. When I talk about scientific, these cards work with the energy, or energy, we all are vibrational beings basically, okay? तो हम जिस frequency पे vibrate करते हैं, we attract similar situation or people in our life. कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे तो सब ऐसे ही लोग मिलते हैं, nobody cares for me, મને જશ નથી મળતો. આ બેઝિક આપણે people say this ना, मैं इतना कुछ करता हूँ, मुझे कभी acknowledgement नहीं मिलता है मेरे काम का. तो somewhere there is the ingrained belief system in you and your energy, the energy at which you are vibrating, right? It is attracting that particular situation in your life. So, and this has nothing to do with scientific theories, or we all know that universal is a vibrational, it will find a vibrational match for us. So wherever you are vibrating, you will attract that kind of situation in your life. So even if you are not very astic, I will say,
spiritual, or maybe you are learning, but these concepts are applied universally. And once you will know how it works, you will be interested and you want to know more about it. So unless, I mean, people who are learning, they also come to me. It's not that they don't believe in this thing, but yeah, there are percentage of people who don't believe, who believe in karma. But again, tarot deals with karma also, destiny also. So in both cases, tarot is useful. Apart from that, if they break their mental barrier and come to tarot, tarot is happy to guide anybody. ओके, जैसा मैंने देखा है, मैंने टैरो कार्ड वालों को देखा है, एक टेबल लेके बैठते हैं और अगर हम उनके पास जाते हैं तो कुछ बंच ऑफ कार्ड्स होते हैं जो वो ऐसे स्प्रेड करते हैं। हाँ. और बोलते हैं ना, 3 कार्ड उठाने को बोलते हैं, ऐसा कुछ है शायद। Yeah, can you describe us the procedure? Yeah, actually, we need to ask the question कि person का question क्या है, and then you have to set an intention कि इस question का मुझे answer tarot से मिले, which is for the highest good of that person or anybody who is involved in that situation. So as per that, you get the answers, and again, it depends on the tarot reader's interpretation and intuition what he or she is getting the answer for. So मतलब जैसे मैं आपके पास आई एज ए क्लाइंट और आपने उसे कार्ड को स्प्रेड किया, फिर आप मुझे पहले एक कार्ड को उठाने को बोलेंगे, है ना? फिर मैंने उठाया, जो भी निकला उसका आप एक इंटरप्रिटेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज। पर वो कार्ड से मेरा थॉट प्रोसेस या माय कर्मास और वाइब्रेशंस, उसका क्या रिलेशन है? Exactly. So when I start a reading, I'm talking about myself. When I start a reading, I always check the energy of the person who is asking the question. I am just interrupting you. If you don't mind, can you speak in Hindi so people can understand? Oh, sorry. तो जब मेरे पास कोई भी आता है क्वेश्चंस लेकर, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछने वाले की एनर्जी चेक करती हूँ कि वो इंसान किस एनर्जी वाइब्रेशन में है, उसका माइंडसेट क्या है, ठीक है? वो एक बेसिक क्वेश्चन रहता है मेरा। दूसरा, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, रिलेशनशिप के ऊपर है, कैरियर के ऊपर है, जॉब चेंज करूँ या नहीं करूँ, whatever the question is. So I connect with that person's energy and with the card, and through that intuitively I get the answer. This is how I operate. तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि reading depends on how powerful intuition of the tarot reader is. Oh, that's a very alarming situation actually. Yes. कि you know, हम किसी और के पास नहीं जा सकते, पहले हमें ये चूज करना पड़ेगा कि who is the expert in this field. Yes, exactly. वरना तो ये गलत भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है, गलत इंटरप्रिटेशन और मिसगाइडेंस भी हो सकता है। सो कितना अच्छा रीडर है, हाउ इंट्यूटिवली द पर्सन कैन आंसर योर क्वेश्चन। इट्स नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग अ टैरो कार्ड, इट्स नॉट ओनली दैट कि ये कार्ड आया तो ये आंसर है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच मैटर्स एंड व्हिच वी हैव टू टेक केयर ऑफ एनर्जेटिकली ऑल्सो। कि जैसे जैसे आप आए मेरे पास, तो मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ, एंड I can at times I can feel what you are feeling within. एक बार मेरे साथ हुआ था, मैंने एक का बैक पेन ले लिया था, that much how I connect. Then I asked the person कि do you have a back pain? So she said I have chronic back pain. Oh, chronic back pain. तो ऐसे भी होता है कि once you connect with the person, you get to feel what the other person is feeling, and that's how my accuracy of the predictions of the reading is much more accurate. I mean, this is how I do my tarot reading. I connect with people energy. Oh, that's something new कि आप लोग
पूछने वाले से कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी Yes. वाइब्रेंस, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जी फील करते हैं, और Yes. जो कार्ड निकला उसके साथ अब उसको कनेक्ट करके फिर आप इंटरप्रिटेशन देते हो। Yes. Yes. तो जहां तक समटाइम्स व्हाट हैपेंस के कई बार ऐसे भी होता है कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जांपल कि मुझे जॉब में प्रॉब्लम है, so when I see the energy of the person and the cards, तो then I come to know actual problem जॉब में नहीं है, actual problem घर में है, घर का is reflected to the job. Yes, so then I have to explain. So sometimes people don't even know where the problem is. So that's how precise the guidance tarot can give. कि उनको क्लैरिटी देते कि इस जगह का आप कैरी फॉरवर्ड ऑफिस में लेकर जा रहे हो और ऑफिस में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो प्रॉब्लम घर का सॉल्व करो, ये वाली अपने आप सॉल्व हो जाएगी. ઓ માય ગોડ, આ તો આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, દુખે પેટને કુટે માથું, એના જેવું થઈ જાય. Exactly. तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें किसी से कनेक्ट होता है तो देन वी शुड बी लाइक अ प्योर सोल, तभी हम किसी से कनेक्ट हो पाते हैं. ये मेरा मानना है. एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, absolutely you are right. That's why I'm insisting कि आप कभी भी टैरो रीडिंग के लिए जाए तो पहले उनका एक्सपर्टीज चेक करें, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे पास 2-3 लोगों के पास जाकर लोग आते हैं कि इन्होंने तो मुझे ऐसे बोला था, ऐसे बोला था. द प्रॉब्लम इज कि कोई इंसान अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन आपके ऊपर भरोसा करके ले रहा है. इट्स अ मच बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज a person who is giving the guidance. So you have to be 100 times more careful what you are saying to the other person. तो जैसा कि आपने बताया कि आपको उनका एक्सपर्टीज चेक करना पड़ेगा, तो हाउ वी कैन गेट अ जजमेंट कि ये एक्सपर्ट है, तो अकॉर्डिंग टू हिज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या कैसे जज करें? आजकल गूगल रिव्यूज मिलते हैं. Second, how long the person is there in the business, I mean in the उसका एक्सपीरियंस क्या है. तो जितना एक्सपीरियंस इंसान होगा तो उसका प्रेडिक्शन नॉर्मली अच्छा रहता है, बिकॉज ही हैज अ क्लियर इंट्यूशन, यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन. एब्सोल्युटली. तो जैसा अभी कनेक्शन की बात चल रही थी, स्पिरिचुअल या प्योर सोल की बात हो रही थी, और आपके बायोडेटा में भी मैंने देखा कि आप स्पिरिचुअल लाइफ कोच हो. सो व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग? स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग इज, एज आई सेड, कि मेरा ये मानना है कि हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, देयर इज अ रीजन. दूसरा कि एवरी लॉक हैज अ की. कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बना होगा. सो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. व्हाई दिस सिचुएशन इज देयर इन योर लाइफ? मे बी you are settling your karmic account or there is a growth. तो जैसे कि कई लोग आते हैं, बिजनेस में लॉस हो गया, अभी आई डोंट वांट टू लीव, ऐसे भी केसेस आते हैं मेरे पास के हाईली लाइक डिस्ट्रक्टिव थॉट, सुसाइडल थॉट. ठीक है, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल what I do is I calm down and I bring them to a mental state where they are able to accept कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है. तो जैसे कि हमको पहले डॉक्टर के पास जाना है, बीमार हुए हैं तो पहले एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि हाँ हम बीमार है, देन ओनली यू विल गो टू द डॉक्टर. तो ये सिचुएशन का एक्सेप्टेंस लाना, किसी इंसान को ये अंडरस्टैंडिंग देना कि there is a reason why this is happening with you, and it can be anything which we can check through tarot or by spiritual coaching and counseling. I bring them to the acceptance and then I start working on them towards a positive mindset, developing a positive mindset of that person. This is how I
combine the spiritual coaching thing with tarot, counseling and meditation. सो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ऐसा लग रहा है Yes. मुझे. Yes, absolutely. तो टैरो रीडर शुड बी अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, ये भी साथ में होना जरूरी है क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है तो होते ही है. नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपको इस फील्ड में जाना है कि नहीं. लाइक यू वांट टू स्टिक टू टैरो और यू वांट टू स्टिक टू ओनली मेडिटेशन एंड टैरो. कई बार टैरो रीडर आर गुड रेकी हीलर, रेकी उनको अच्छा आता है. In my case, because I have a corporate background, I'm a good speaker. I have HR background. I'm good with handling people as a human resource manager. तो मेरा लोगों के साथ लोगों का माइंडसेट साइकी अंडरस्टैंड करने का एकदम नेचुरली आई एम गुड विद दैट. As a psychological reader, you can say. So I can very well work with energy and mindset, improving the mindset of people. So I have also incorporated this, which I have experience of 15 years, but in a different way, in a different mode. I have incorporated this in my profile as a tarot reader also. So yeah, it includes counseling, meditation, and changing of the thought process, basically coming to a understanding and acceptance of whatever situation you are going through in your life. वो तरह तरह के चित्र होते हैं आपके कार्ड में, तो उससे कैसे पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं? वो कार्ड से पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं? It's a good question, लीना जी. मेरे साथ तो होता है कि कार्ड्स मेरे से बातें करते हैं. मेरे कार्ड है. हाँ, I connect and they talk like जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो वैसे, जैसे मुझे बोल दिया कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है. So that's the level of my connection with my cards. तो ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत सारी टैरो डेक्स है एंड हर एक का अपना डिपिक्शन होता है. But eventually, how good intuitively you connect with the cards and the other person's energy, I get to the answer. कई बार लोग झूठ भी बोलते हैं आके, तो वो भी पकड़े जाते हैं. कई बार ऐसे भी होता है और फिर मैं बोलती हूँ कि आप तो झूठ बोल रहे हो, आप मुझे सही बता वो नहीं दे रहे हो इन्फॉर्मेशन, इसमें तो ये है. तो फिर वो चुप हो जाते हैं और मतलब पता चल जाता है कि पकड़े गए हैं. ऐसे भी होता है. सही है, वो आपको जज करने आते होंगे कि मैडम कैसा इंटरप्रेट करती है हमसे. ओके, मान लीजिए अपनी लाइफ में किसी के साथ कोई बंदा है जिसके साथ सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल मतलब डाउन हो चुका है या वो उम्मीद खो चुका है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, और इसी सिचुएशन में वो अगर आपके पास आता है तो आप अपनी एक्सपर्टीज ये जो भी है वो यूज करके उसको हेल्प कर सकते हैं या काउंसलिंग से उसको गाइड कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल. मेरे पास जैसे मैंने कहा कि सुसाइडल टेंडेंसी वाले लोग भी आते हैं. पीपल हु हैज ऑलरेडी विजिटेड साइकेट्रिस्ट, वो लोग मेरे पास आते हैं दवाइयाँ खाने के बाद कि दिस इज नॉट वर्किंग, नाउ वी नीड समथिंग एल्स. तो मेरा फर्स्ट काम ये होता है कि उनको काम डाउन करूं, उनको थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाओ. देखो, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स इंसान को तब आते हैं व्हेन यू स्टॉप लविंग योरसेल्फ एंड यू गो इनटू वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव एनर्जी. तो ये दो सबसे पहले काउंसलिंग और मेडिटेशन से आई एलिमिनेट. जैसे आई लाइक 2-3 months back I got a person came to me, बिजनेस में काफी करोड़ों का नुकसान हो गया. तो his sister actually contacted me कि he is like he don't want to live his life. तो और वो सोचो, उसने भी कांटेक्ट नहीं किया, उसकी बहन ने मुझे कांटेक्ट किया
वो इतना जीना नहीं चाहता था, वो इतना डिजास्टरस सिचुएशन में चला गया था कि he didn't even contacted me, his sister contacted me, and then we started this. I have this 21 days transformation program which I call कि उसके साथ काउंसलिंग, जो लाइफ कोचिंग, काउंसलिंग और मेडिटेशन का पूरा ट्रियो जो एग्जीक्यूट करती हूँ, एंड you can see a 360-degree change in person. So after 3 days of when she started the program, फिर मैंने पूछा अभी क्या प्लानिंग है मरने का, तो बोलता है ना मरना कैंसिल अब। 3 days 3 days 3 days में? yes, within 3 days. तो So मुझे this लगता is है how it helps. तो मुझे लगता है कि टेरो रीडर, कार्ड रीडर आर अ साइकोलॉजिस्ट टू, आई थिंक। आप लोग साइकोथेरापी भी देते हो, मतलब टेरो रीडर आर लाइक अ कंप्लीट पैकेज। आप Yes. मेडिटेशन करवाते हो, आप स्पिरिचुअलिटी से उनको काम डाउन करते हो, फिर उनकी साइकोलॉजी को समझते हो, फिर उनको सॉल्यूशन भी देते हो और नॉर्मल बनाते हो। तो यू गाइस आर कंप्लीट, एक कंप्लीट पैकेज हो। Yes. दैट्स फैंटास्टिक। पर मुझे आपको सुनने के बाद एक सवाल आता है कि अगर घर में, हमारे किसी के घर में भी 10-15 मिनट के लिए भी कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तंग टेंस एटमोसफेयर हो जाते, तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके पास पूरा दिन जितने भी लोग आते हैं, 4, 5, 10, 15, जितने भी, वो पूरे नेगेटिविटी से भरे होते हैं, और आप पूरा दिन उन लोगों के साथ माथापीड़ी करते हो। तो मुझे लगता है आप पूरा ड्रेन हो जाते होंगे एंड ऑफ द डे। सो हाउ कुड यू गेट योर एनर्जी बैक, और यू रिवाइव योरसेल्फ, कि आप फिर नॉर्मल हो जाओ और दूसरे दिन फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ? तो आप एनर्जी Yeah. कहाँ से लेते हो? देखो, this path, it's my honor that I've been chosen to work on this path. The work that I'm doing itself gives me a lot of energy. कि मुझे थकान नहीं लगती because I'm enjoying my work. ये मेरे लिए काम नहीं है, मतलब काम के जैसे काम नहीं है. It's something which motivates me, which drives me, which I love to. I like to organize. I'm a problem solver. तो ये चीजें मुझे चैलेंज करती है. That's why I get energy from doing all these things. तो थकान तो मतलब आप सोचो, सुबह 5:30 बजे से मेरे सेशन शुरू हो जाते हैं, रात के 10-11 बजे तक नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंट चलते रहते हैं. तो डूइंग ऑल दिस थिंग्स गिव्स मी एनर्जी. और जितना मैं ज्यादा चीजें सॉल्व करती हूँ, केसेस सॉल्व करती हूँ, वो मुझे और मोटिवेट करता है कि आई वांट टू डू मच बेटर नाउ, नेक्स्ट लेवल. तो जितने ज्यादा लोगों से मैं पहुंच पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ, तो दैट इज माय मोटिवेशन. तो थकान और ये सब तो मतलब इट्स वेरी फार, बिकॉज आई एंजॉय, आई लव व्हाट आई एम डूइंग. वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। मुझे लगता है कि कोई निराश होके आता है, एंड इफ यू मेक देम हैप्पी, सो वो रिजल्ट देख के शायद आपको एनर्जी मिलती है। पर फिर भी इसके लिए आपको बहुत मतलब विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए. यू शुड बी स्टबर्न ऑन योर वर्क, एंड यू नो, तो आप अपने काम को वो शायद पसंद करते हो, इसलिए इतना सारा आप एनर्जी ले सकते हो. आपकी मैं समझ रही थी 10-15 साल की आपकी जर्नी है इस फील्ड में. तो कोई एक इंसिडेंट जो आपको बिल्कुल याद रह गया हो, कि इसमें ड्रास्टिक, वो मरना कैंसर वाला तो सुना हमने, पर जिसमें ड्रास्टिक चेंज आया हो, हैप्पीली उन लोगों ने जीना शुरू किया हो, ऐसा कोई 1-2 इंसिडेंट अगर आप बताते. one girl, since my number is available on Google सर्च करोगे तो आपको मेरा नंबर इजीली मिल जाएगा. एक लड़की ने कॉल किया 11:15 बजे रात को, और उसने फोन करके मुझे बोला कि मैं आई वांट टू डाई, सुसाइड करना चाहती हूँ. और मैंने उसको लाइक तब ये शब्द सुन के ही मैंने बोला काम डाउन,
पहले तुम मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता था वो कहाँ से कॉल किया, ये नथिंग, फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग। तो उस रात मैंने 45 मिनट उसके साथ बात की, उसको शांत किया। मैंने बोला सुबह हम टैरो रीडिंग, शी वाज गोइंग थ्रू अ रिलेशनशिप टर्मोइल, तो इतना हद तक डिवास्टेटेड हो गई थी। तो 45 मिनट्स आई कंसोल्ड हर, आई ब्रॉट हर टू लाइक यू नो ओके कल मिलना है हमको, वो वाले स्टेट पे मैं लेके आई उसको 45 मिनट्स में। एंड देन मॉर्निंग अगेन वी हैड like 2 hours conversation with टैरो के, और अभी वो 3-4 महीने से मेरे कांटेक्ट में है। शी इज हैप्पी विथ हर लाइफ, शी इज डूइंग ग्रेट इन हर जॉब, और जो रिलेशनशिप का ट्रॉमा था उसमें से भी वो बाहर निकल गई है। सो इफ आई सी ऑल दिस थिंग्स, दिस इज व्हाट इज मोटिवेटिंग मी। सोचो वो लड़की सुसाइड करने वाली थी उस दिन। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, ऐसे कोई जैसे कॉल आया आप पे, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप क्या करते हो जिससे वो चेंज आता है उन लोगों में? आप या तो फिर शांति से उनको सुनते हो, उनका प्रॉब्लम क्या रहता है? आजकल ये जैसे प्रॉब्लम ज्यादा है, सब लोग बोले जा रहे हैं, सुनने को कोई किसी का तैयार नहीं है। घर में भी बोलना पड़ता है कि अरे मेरी बात तो सांभळो, यू नो। सो दिस प्रॉब्लम इज अ बर्निंग प्रॉब्लम नाउअडेज, आई थिंक सो। Yes. आप क्या करते हो, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप उन लोगों को कैसे काम डाउन करते हो? मेन तो लोगों को ये होता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, सुनता नहीं है और समझता भी नहीं है। ये दो बेसिक, हाँ ये दो बेसिक प्रॉब्लम है लोगों के। दूसरा, व्हाई दे गो टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म, कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाला, कि इंटरनली हमारी, देखिए पहले हम जब, इफ आई टॉक अबाउट माय पेरेंट्स, दे यूज्ड टू लिव इन जॉइंट फैमिली, मॉरल सपोर्ट रहता था, बात करने के लिए फैमिली इतनी बड़ी होती थी कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी। तो माय मॉम स्टिल सेज मी कि ये नेगेटिविटी और डिप्रेशन तो हमने कभी लाइफ में सुना नहीं था, ये अभी हम सुन रहे हैं। तो एंड विच इज वेरी मच राइट कि उस फैमिली मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये सब चीजों की मतलब दूर दूर से कहीं दिखाई नहीं देता था, बिकॉज यू आर गैदर्ड अराउंड पीपल। आजकल हम ये न्यूक्लियर फैमिली और इंडिविजुअलिस्टिक ये थॉट प्रोसेस में इतना चले गए अंदर कि ये चीजें हमें वीक कर रही है अंदर से। तो पीपल don't have people to talk, although you have 2000 friends on Facebook, but when you need, there is not a one person, single person to talk to. तो क्या फायदा है ऐसे सोशल नेटवर्किंग का, राइट? तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, पीपल डोंट हैव पीपल टू टॉक टू, दे फील दे आर मिसअंडरस्टूड, और ये दोनों चीजें आती है इंटरनली व्हेन यू फील वीक फ्रॉम विद इन। जो स्ट्रेंथ, मनोबल कहिए આપણે ગુજરાતીમાં કે આત્મવિશ્વાસ, उसकी कमी के कारण ये सिचुएशन उत्पन्न होती है। देखो प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में आती है। द रीजन you got birth on planet Earth is a proof कि आपको आपके कर्म सेटल करने और प्रॉब्लम्स आएगी, बट हर एक इंसान सुसाइडल टेंडेंसी में नहीं चला जाता। पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड, हु हैव हेल्दी माइंडसेट, वो उसको सॉल्व करने के पीछे भागेंगे। बट पीपल हु आर वीक फ्रॉम विद इन, इस तरह से जो अपब्रिंगिंग हुई है जिन लोगों की, तो वो इंटरनली इतने वीक हो जाते हैं कि उनको बस मौत इज द सॉल्यूशन, ये वाला। तो व्हेन आई गेट दिस काइंड ऑफ कॉल्स, आई फर्स्ट लिसन टू देम, चुपचाप आई लिसन, फिर उनसे ही उनको प्रोवोक करती हूँ। ये थॉट प्रोसेस नहीं कि अच्छा ये करने से क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा तुम क्या चाहते हो, उसको अपने ही क्वेश्चंस के आंसर की तरफ लेकर जाती हूँ। मैं नहीं बोलती, मैं उनको प्रोवोक करती हूँ कि थिंक लाइक दिस, थिंक लाइक दिस, थिंक लाइक दिस, और फिर वो खुद ही दे कम टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। So this is what my strategy is. Okay, first listen, then
ओके सुनने के बाद उन कॉम्प्रिहेंड करो उनका प्रॉब्लम कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, दिस इज योर प्रॉब्लम, चलो इसका सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं अब, एंड दे गेट कन्विंस्ड देन। आपके पास जो लोग भी आते हैं और आप अपने स्पिरिचुअल या टेरो से या इंटरप्रिटेशन से उनको समझाते हो, उसका सक्सेस रेशियो क्या है? जैसे कि 10 लोग आपके पास आए तो उसमें से कितने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है या चेंज हो जाता है और हैप्पीली वो लोग रिकवर हो जाते हैं? देखो रेशियो इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई डू इज आई एम्पावर देम। मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ती हूँ, मैं उनको इतना स्ट्रांग करती हूँ कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। ये सिचुएशन में या इन फ्यूचर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, आई गिव देम मेंटल स्ट्रेंथ टू फेस एनी सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन तो डिसॉल्व हो ही जाती है, पर एट द सेम टाइम दे बिकम मेंटली सो स्ट्रांग कि ऐसी कोई भी सिचुएशन इन फ्यूचर आए, मतलब देखिए कोई इंसान आता है मेरे पास सपोजिंग के जॉब फ्रंट के लिए, ओके द पर्सन इज हैविंग लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम कि जॉब नहीं मिल रही है या मिली है तो इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। आई स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, तो उनको फीडबैक मिलना शुरू होता है, उनके पीयर्स उनके कलीग्स बोलते तूने क्या दवाई ली, तेरे में इतना चेंज कहाँ से आया? तो वो बूस्ट अप करता है कॉन्फिडेंस उनका। प्रोफेशनल तो अच्छा होता ही है, बट दे चेंज इन देयर पर्सनल सेटअप ऑल्सो, कि दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर नीड्स, कि उनको इतना सप्रेस करके रखा था कि इनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया। लड़कियों में ये चीजें ज्यादा मेरे पास आती है कि इवन दो दे आर एजुकेटेड बट बिकॉज दे आर फीमेल उनको सप्रेस करके रखा जाता है। दैट हैम्पर्स दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्फिडेंस। जैसे अपने लिए बोलना, अपनी जरूरतों के लिए भी बोलना उनको संकोच होता है अंदर खुद की फैमिली के साथ। तो ये चीजें डिसॉल्व होती है और अंदर से एक आत्मविश्वास जगता है, जिसकी वजह से दे फील सो एम्पावर्ड कि उनको लगता है कि हाँ मेरे पास एक हथियार आ गया, नाउ आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ इन दिस वर्ल्ड। तो एम्पावरमेंट इज माई मोटो। मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई मेरे पास आता रहे, नहीं, मुझे ये चाहिए कि मेरे पास नहीं आए एक दिन। The person should stop coming to me. He or she don't need me anymore. This is my motto. एब्सोल्युटली। आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया, पर फिर भी आजकल देखो आज के सिनारियो में इफ वी ओपन द न्यूज़पेपर तो बहुत सारी दो ही चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है। एक तो रेप का बहुत चला है और सुसाइड का बहुत चला है। छोटे छोटे बच्चे 10-10 12-12 साल के बच्चे भी सुसाइड करने लगे हैं। कई बार वो पढ़ने के बाद लगता है कि हम किस दुनिया में जी रहे, लोग किस तरह का सोच रहे, कुछ समझ नहीं आता है। तो आप कोई टेक होम मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को या जो भी बाद में देखने वाले यूट्यूब पे यार उनको, कि जैसे अभी आपने आपकी बातों में बताया कि अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस मेंटल स्ट्रेस एंड ऑल दैट। तो उसमें एक पेरेंटिंग भी आ गया। तो आप टेक होम मैसेज कुछ देना चाहेंगे ऑडियंस को कि व्हाट शुड वी डू कि ऐसी सिचुएशन में अभी या बाद में या बड़े होने के बाद में आए ही नहीं? इसके लिए जैसे मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं प्रॉब्लम्स लेकर के कैसे क्या ये रिजॉल्व किया। टीनेजर्स के साथ डील करना इज अ टास्क अभी इस जमाने में। तो मेरा यही एक मोटो रहता है कि हमने अगर उनको बचपन से ही कुछ अच्छी चीजें सिखाई होती, उस रास्ते पे वो रास्ता उनको दिखाया होता, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे कि आजकल आपने कहा ये सुसाइड है, ये सभी ड्रग्स
ड्रग्स है, अल्कोहल है, स्मोकिंग, ये सारी चीजें जो सोसाइटी के लाइक बैड हैबिट्स में, मतलब ओवर इंडल्जेंस इज बैड इन ऑल दीज थिंग्स एंड इट ब्रिंग्स यू डाउन एनर्जेटिकली, मेंटली, फिजिकली, हर एक तरह से। तो अगर हम बच्चों को एक सही मैकेनिज्म सिखाए कि प्रॉब्लम जब आए लाइफ में, तो वी हैव स्पिरिचुअलिटी, वी हैव मेडिटेशन, वी हैव भगवान का नाम, वी हैव माला, मतलब जिस चीज में उनको आस्था हो, विश्वास हो, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि उनको माला पकड़ा दो, नहीं, उनको ये समझ दो कि ये चीजें भी, ये मैकेनिज्म है स्ट्रेस को ओवरकम करने का। तो जब भी they will be faced in this kind of situation, they will not choose the wrong path, like rape, बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में आके भी, मतलब किसी का फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकालने के लिए भी रेप करते हैं। हाँ, मेल टेंडेंसी। तो वो फ्रस्ट्रेशन तुम हेल्दी वे में भी रिलीज कर सकते हो, ये मैकेनिज्म उनको बताया जाए। हमारी सोसाइटी में जैसे हम ये बाकी सारी चीजें हमने वेस्टर्न वर्ल्ड की जो अपना ली है, तो ये चीजें तो हमारी संस्कृति में है, इन आवर इंडियन कल्चर, दिस इज पार्ट ऑफ अस। तो ये चीजें ज्यादा एनहांस करिए, ज्यादा इनको एक्सपोजर दीजिए इन चीजों को। एटलीस्ट मैं ये बोलती हूँ कि आप आपके बच्चों के सामने मेडिटेशन करिए, तो छोटे बच्चे होंगे तो दे विल हैव दैट इंक्यूजिटिव माइंड कि पापा आप क्या कर रहे हो, मम्मी आप क्या कर रहे हो। सारा दिन फोन पे लगे रहते हो तो बच्चे भी फोन पे रहना सीख जाता है। तो इससे अच्छा आप कुछ चीजें ऐसी करोगे बच्चे वो भी सीखे। दिस इज हाउ यू पुट थॉट्स इन देयर माइंड, राइट। तो ऐसी चीजें उनको बचपन से सिखाओ कि दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म टू डील स्ट्रेस, एंगर, whatever is not working in your life, you can make it work through these things. तो ये upbringing is playing a major role in today's society. ये घर से, अगर वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो घर में ही ये अगर मिले इंफॉर्मेशन और ये अपब्रिंगिंग ऐसी, तो सोसाइटी विल चेंज, आवर सोसाइटी विल चेंज। एब्सोल्युटली बहुत अच्छी बातें बताई। और मुझे लगता है कि जैसे पहले जॉइंट फैमिली था, दादा अपने पोते को उंगली पकड़ के मंदिर लेके जाते थे। जैसे आपने बताया जॉइंट फैमिली में थे तो फ्रस्ट्रेशन निकालने को, बात करने को कोई ना कोई मिल जाता था। और एक विल पावर बिल्डअप होता था, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ होता है तो बहुत सारे लोग आपके साथ हैं जो आपके साथ जुड़े रहेंगे लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगेन वी ऑल शुड टेक अ यू टर्न एंड वी शुड गो बैक टू आवर ट्रेडिशन, आवर वैल्यूज एंड आवर संस्कृति। बहुत अच्छी बात बताई आपने, थैंक यू सो मच आरती जी। मुझे लगता है कि इन अ वे थोड़ा सा सब्जेक्ट वाज एब्सोल्युटली नॉट अ न्यू, बट स्टिल अंदर की जो कोर बातें आपने आज बताई है टैरो की, उसके साथ जुड़ी हुई स्पिरिचुअलिटी की, आप स्पिरिचुअल हीलिंग भी करते हो, इसमें मेडिटेशन भी आ गया, बहुत कुछ आ गया, वो शायद हमें पता नहीं था कि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. So thank you so much, Aarti ji. You gave us a fantastic knowledge about tarot reading and spiritual life coaching. So now it's open forum for the audience. किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है आरती जी को पूछने के लिए, kindly raise your hand and ask her. Harsha. Okay, Harsha ji. Unmute yourself and ask. हर्षा काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. नो, उन्होंने हैंड रेज नहीं किया था, उन्होंने आपको अप्रेज किया था. अच्छा, हाँ. यस, किसी के पास क्वेश्चन है आरती जी के लिए? मुझे लगता है कि या तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है. इसके दो मतलब हो सकते हैं. सम आईफोन हैज रेज्ड द हैंड. Who's there? I have a question. Yes. Since I hear means so many things around me,
लाइक टुडे जैसे आपने टैरो का बताया कि स्पिरिचुअल एनर्जीज भी होती हैं, है ना, मींस तो मतलब तो हम ये भी माने कि नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं. एंड इज इट पॉसिबल फ्रॉम टैरो टू नो इफ समवन हैज डन एनीथिंग ऑन समवन? हाँ, giving you a straightforward answer, yes, there is negative energy. मतलब देखिए, जैसे दिन है वैसे रात है, ठीक है, जैसे अच्छा है वैसे बुरा भी है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है. मजा ये है कि एक को एक्सपीरियंस किए बिना दूसरे को चेरिश नहीं किया जा सकता. ओके, तो नेगेटिव एनर्जीज होती है, टैरो से ये पता चलता है ये नेगेटिविटी आपकी खुद की है या किसी ने भेजी है, या कहीं आपकी जगह, आप जहाँ पे रह रहे हो उस जगह की एनर्जी है. एवरीथिंग कैन बी लाइक, आपको गाइडेंस पूरी तरह से मिल सकता है थ्रू टैरो, वॉट एवर यू आर आस्किंग. यस, टैरो से जान सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है और कहाँ से आ रही है. I'm hoping you got your answer. Who's there? I don't see you. Yes, the thing is that with my son, he was super active, super intelligent when he was growing up, and suddenly he stopped. And we thought it's, बच्चे बहुत सारी चीजों को experience करते हैं life में. And the books he used to pick up, we used to be astonished कि मतलब इतनी कम उम्र का बच्चा ये books उठाता है पढ़ने के लिए. But suddenly we saw a great stop, as in मतलब जैसे ना blank, complete blank. सो कुछ भी हम बोलते रहे, कितना भी पॉजिटिव, कितना भी उसे चैनलाइज करें, है ना, कि लाइक यू सेड कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव वे है, तो कितना भी हम उससे पॉजिटिवली काउंसिल करें, बट समवेयर आई फील वो वर्क ही नहीं कर रहा है बेबी पे. तो कई बार मैं ये हो जाती हूँ कि ऐसा क्या हुआ. आई कैन सी हिम कि वो क्या था और क्या क्या होता जा रहा है. एंड एज अ मदर आई एम वरीड, है ना, कि क्या he needs some extra help? Yeah, we can check in tarot this. I mean, I cannot talk this in detail because this will go into more personal thing. But yeah, in detail we can check in tarot for the specific case. और उनका खुद का है या मतलब he was very intelligent, but in between क्या हुआ, circumstances क्या हुए कि वो एकदम ही उसका ग्राफ नीचे चला गया. So that we can check in tarot specific question. If you are not in my group, just write down my number. That is 9925035920. I will share entire details of Aarti Ben, unke whereabouts, unka card, unka FB page, YouTube page, everything I will share on my group. So if you are not in my group, just write down my number and tell me ki you want this. So I will share with you. I'm hoping you got your answer. Yes, thank you. I am in your group. Only thing is I just changed my phone now, the instrument. That's the reason. That's fine. So you will, by default, you will get entire details. मुझे एक सवाल पूछना था आरती जी कि किसी के बिहाफ पे हम सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हो. आप किसी थर्ड पर्सन की माइंडसेट जान सकते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है वो भी जान सकते हो आप टैरो से, और किसी और के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप. एज फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड का है या मेरे सन का है, तो मैं उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपसे पूछ सकती हूँ? यस, डेफिनेटली. तब वाइब्रेशन मेरी आएगी? तो मैं नाम पूछती हूँ, जिस इंसान के लिए क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसके वाइब्रेशन से आई कनेक्ट. सिर्फ नाम से? नाम से. Oh, this is something magical for me. हाँ, तो मेरे पास तो कई लोग आते हैं ना कि उनके क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ उनके रिलेटिव, लाइक सिस्टर है, ब्रदर है, मम्मी का हेल्थ अच्छा नहीं रह रहा है,
So all these questions they ask, one person coming and they ask for entire family, which is fine. वैसे ही होता है normally, ऐसे भी होता है. ओके ओके. Yeah. और अगर इनडायरेक्ट पूछा और जो बंदा है वो स्पेसिफिक वही आके पूछता है तो दो एनर्जी में फर्क आता है? नहीं, I connect with the person for whom I'm doing the reading. Okay. और आप आपके हस्बैंड के लिए पूछोगे तो मैं उनका नाम आप जब मुझे बताओगे तो I connect with that guy's, हाँ, that person's energy, and that's how I know his energy, his mindset, वो इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, everything. आपके नॉलेज से जैसा आपने बता ही दिया था कि कितने आप एक्सपर्ट हो उस हिसाब से आप इंटरप्रेट करते हो, फिर भी ऑन एन एवरेज 100% लेके चलते हैं तो ये टैरो का आपका इंटरप्रिटेशन, नॉट पर्टिकुलर यू बट ओवरऑल, कितना परसेंट वो सही होता है इंटरप्रिटेशन? 70-80% ऐसे कितना देखिए, इसमें कैसे होता है लीना जी, मैंने आपको, कोई मेरे पास आया कि आई वांट टू रिकनेक्ट विद दिस पर्सन, सो एंड सो पर्सन, ओके, मैंने उनको बोला कि ये बंदा आपको फोन करेगा इतने टाइम में, ठीक है, अभी आपने उसका फोन मिस कर दिया, तो नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस यू फेल टू टेक एक्शन. तो मैंने तो बोला था कि यू कैन रिकनेक्ट, यस यू विल रिकनेक्ट, पर आपने मिस आउट कर दिया एक्शन पार्ट, तो यहाँ पे प्रिडिक्शन ऐसे गलत हो जाता है, मतलब उसका कांटेक्ट तो हुआ बट यू मिस आउट ऑन द एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन बिकॉज़ यू पिक अप द कॉल. तो प्रिडिक्शन वैसे 95 to 98% एक्यूरेट ही होता है, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एक्शन, क्योंकि एक्शन तो आपको ही लेना है जो पूछ रहा है उनको, I can guide, I cannot take action on the person's behalf. So अगर if you fail to take action, things can go not as per the plan, as per the prediction. Got it. So once again, I'm hoping किसी के पास question नहीं है. So once again, thank you so much, Aarti ji, and with your consent, I would love to release my next flyer, or I'm very excited to releasing it because it will be a great milestone for us. Okay, here it is. So friends, next session will be यकीन नहीं होता बात कलयुग के श्रवण की. दोस्तों, जब 75th is again a big milestone for our journey. मैं कुछ बड़े नाम वाले स्पीकर को लाने के बारे में सोच रही थी, और एक दिन अचानक से YouTube पर मैंने एक इंटरव्यू देखा. उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे लगा हमारे इस 75th एपिसोड को यादगार बनाने के लिए इनसे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती. अपने बुढ़ापे में हर इंसान को क्या चाहिए कि हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा सहारा बने, हमारे सर के ऊपर छत हो, पेट भर के खाना हो और अपनी देखभाल करने वाला कोई अपना हो. लेकिन जिनके बच्चे या होते नहीं या होते हैं तो पलटकर उनकी ओर देखते नहीं, ऐसे बुजुर्गों का क्या, कहाँ जाए वो, किससे सहारा मांगे और कौन बनेगा उनका श्रवण? जी हाँ, बात करेंगे हम ऐसे कलयुग के श्रवण की, जो कि बॉम्बे से हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर उदय मोदी जी, जो हर दिन 200 बुजुर्गों को मुफ्त में टिफिन पहुंचाते हैं, और ये काम वो पिछले 15 साल से कर रहे हैं. शिल्पा शेट्टी जी के सुपर डांसर जैसे कई प्लेटफॉर्म पर उनको सम्मानित किया गया है. जब मैंने इनके बारे में एक YouTube और बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े, फिर मैंने तय किया कि 75th एपिसोड के लिए इससे अच्छा कोई बात करनी हो ही नहीं सकती. सो प्लीज फ्रेंड,
बहुत सारे लोगों को जोड़िए. इट विल बी डेफिनेटली अ आई ओपनिंग सेशन फॉर एवरी वन ऑफ यू. मेरी रिक्वेस्ट है और हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स सबके साथ नेक्स्ट एपिसोड में जरूर जुड़े. बहुत आई ओपनिंग बात होने वाली है, तो डोंट मिस आउट इट. So thank you, Aarti ji, once again. Thank you so much. Thank you, Leena ji, for having me. Thank you. Thank you from bottom of